राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए यो एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ स्पेशल कमेंट की वजह से। कमेंट क्या है कि मैं लाइव में बैठती हूँ जब एक ही सवाल है, और मुझे डीएम पे आते हैं जब एक ही सवाल है। मुझे मतलब जहां भी आते हैं ना कमेंट सेक्शन में भी, आप खुद देख लेना कि कितने सारे आप लोगों के इस तरह के कमेंट होते हैं कि दीदी हम यूट्यूब पे अपना कुछ करना चाहते हैं, और जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब आईडी हमारी ग्रो कैसे करेगी। मतलब हम वीडियो डालते हैं और हमारे 5-7 व्यू या 200-400 व्यू आते हैं, ना हमारे फॉलोवर बढ़ते हैं ना हमारे व्यू बढ़ते हैं, और कुल मिला के मतलब हमारा जो चैनल है वो ग्रो अप नहीं करता है। ना इंस्टाग्राम ही कर रहा, ना फेसबुक कर रहा, ना यूट्यूब कर रहा, कोई सा भी चैनल हमारा ग्रो अप नहीं कर रहा। तो इस समस्या का आज इतना बढ़िया समाधान मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि वही वाली बात है कि इंसान अगर किसी को कुछ पता हो और वो उसके बारे में किसी दूसरे को बता दे तो उससे उसका तो भला हो जाएगा। भाई उसका भी भला हो जाएगा, उसका भला पहले से ही हो रखा, उसे 2 आशीर्वाद मिलेंगे। और वही वाली बात है, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आया और नहीं किसी की हेल्प करी तो फिर उसकी कामयाबी का फायदा भी क्या ही कुछ है। मानते हो ना इस बात को, तो कि अगर कोई इंसान कामयाब हुआ और वो बस मुँह समझा बस मैं ही मैं हूं, मैं दूसरों को क्यों बताऊं, क्या पता दूसरा कामयाब हो जाए। तो ऐसी सोच भाई मेरी तो है नहीं, मैं इस सोच से बहुत दूर हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ खुद अकेली नहीं पहुंची हूँ। मैंने बहुत बार एक ही बात कह चुकी हूँ मैं कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, नहीं तो मैं पहुंचती भी नहीं यहाँ तक। पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत अपने आप को भी करनी पड़ती है, थोड़ी सी उसे टेक्निक कह लो या मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, वो खुद से भी थोड़ा सा करना पड़ा है। उसके बाद ही ऐसा होगा कि हाँ भाई हमारी वीडियो वायरल होगी या हम फेमस होंगे। अब तुम सोचते होंगे भाई वीडियो कल गिरी थी किसी ने या मैंने ही कल गिरी वीडियो, अब रातों रात उस पर लाखों व्यूज आ जाओगे। बहुत सी वीडियो ऐसी रहे मिलियंस में पहुंच जा, 8-8 10 मिलियन भी व्यू आ जा। तो वे जो वीडियो वायरल होवे वे होवे कैसे। पहले जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी तब मैं भी सबकी वीडियो देखू थी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, उनकी वीडियो देखू थी। अब वे ऐसे ही चल के जा रहे सिंपल भले, जैसे आज मैं वीडियो डाल दूं और उनकी वीडियो पे भी है लाख में, उनके लाइक लाखों में हुए। तो भाई ऐसे कैसे आ जाए। हम तो इतनी मेहनत कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे, हमारे तो व्यू 200-400 नहीं आते, उनके लाइक लाखों में हुए। तो ऐसा क्या करे हैं ये बड़े इन्फ्लुएंसर या बड़े यूट्यूबर्स, ऐसा क्या करे हैं जो इनकी वीडियो गिरते के साथ ही वायरल हो जाए। अब ये सवाल हर किसी के मन का है, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि भाई कुछ तो ऐसी टेक्निक होगी, कुछ तो ऐसी ट्रिक लगाते होंगे ये जो ये रातों रात वायरल हो रहा है, इनकी हर वीडियो वायरल हो रहा है। तो हर किसी को नूर है, कोई ना कोई नुस्खा है इसका भी जैसे बड़े बुड्ढों के नुस्खे रहते ना कि ये देसी नुस्खा होगा, ये उसका नुस्खा होगा, तो इसका भी कोई नुस्खा रह रहा है। तो सच बात तो यो है कि सच में ही नुस्खा है। अब मैं पूछो नुस्खा क्या है। खैर इस बात के लिए तो तुम सारे के सारे इंतजार कर ही रहे होंगे कि भाई नुस्खा आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात तो आपको भी, आप जिस भी चैनल पे काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, किसी भी चैनल पे आप काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज क्या है, आपको टाइम का पाबंद रहना है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी गए किसी भी टाइम मन करा वीडियो बनाई अपलोड मार दी, फिर घंटे 2 घंटे में मन करा आप कहीं भी गए वीडियो बनाई अपलोड मार दी। तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन वीडियो में कभी भी अपलोड मार दो। सबसे पहली बात तो अपना एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो। भाई जिस टाइम आप फ्री रहते हो उस टाइम को फिक्स कर लो, और आपकी वीडियो एक ही समय पे आनी चाहिए और डेली उसी समय पे आनी चाहिए, उस समय को मत बदलो। सबसे पहली चीज होती है समय का पाबंद, क्योंकि जो आदमी समय का पाबंद होता है, अब सपोज आप मुझे ही ले लो, मैं मेरी वीडियो हमेशा एक ही टाइम पर डालती हूँ। आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा मेरी बातों में कि भाई मेरी उस टाइम पे वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख लेना। ज्यादातर सुना होगा, मेरी हर वीडियो में सुना होगा कि कल इस टाइम मेरी वीडियो आ जाएगी, आप मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना। तो एक अपना पर्टिकुलर टाइम बनाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता होता है कि जैसे अब सपोज करो मैं एक दिन लाइव आई संडे को, ठीक, उसके बाद फिर आपने सोचा कि अगले संडे भी उसी टाइम आएगी। तो आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आपका क्या समय है, क्या दिन है, आप किस दिन लाइव आते हो, किस टाइम लाइव आते हो, हमें पर्टिकुलर टाइम बता दो, हम तभी आपको देखेंगे। तो वही चीज होती है हमारी वीडियो के साथ, हमारा ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और जो हमें देख रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई इस टाइम इसकी वीडियो आती है तो आ ही जाएंगी, चलो उसकी वीडियो देखेंगे।
तो सबसे पहली चीज होती है इसमें आपको अपना टाइम जो है वो फिक्स करना होता है। आपके पास जब भी समय हो, रात में समय हो आप रात में वीडियो अपलोड करो, दिन में समय हो आप दिन में वीडियो अपलोड करो। जब भी आपको समय मिलता है आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो, उसी टाइम पे आप अपनी वीडियो अपलोड करो। सबसे बड़ा नुकसान तो भाई यही है, मेरा मानना यह है। और दूसरी बात यह है कि लॉयल्टी से मेहनत करो भाई, पूरी लॉयल्टी के साथ मेहनत करो। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि रातों रात आपको वायरल कर दे। वो तो बहुत अच्छी किस्मत हो गई किसी की कि कोई जा रहे हैं रास्ते में और किसी ने वीडियो शूट करा डाल दिया। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारों को देखा है मैंने तो ऐसे कि रातों रात भाई वायरल हो गई कि उसकी वीडियो वायरल होगी, वो फेमस होगा, वो फेमस होगा। पर नहीं तो भाई मैं सच बताऊं तो ज्यादातर तो संघर्ष करके लोग सक्सीड हो गए, और संघर्ष करना भी पड़े। तो बस इसका तो यही है, जो इनके रूल्स है उन्हें फॉलो करो, इनकी खुद की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करो, इनकी किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन मत करो। क्योंकि हर इंसान के अपने रूल्स होते हैं ना, वैसे ही इन चैनलों के भी अपने रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही वीडियो डालनी चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी रूल्स क्या है, तो रूल्स के लिए ना मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगी। अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे तो मैं इनके जो रूल्स हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि टाइम के पाबंद रहो, अपनी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करो। और दूसरी बात कि अपनी जो कन्वर्सेशन है, आपकी जो बात है, अपनी बात को इतने अच्छे से रखो कि वो सामने वाले को, सुनने वाले को समझ में आवे। भाई जो आप बोल रहे हो और जो आपको सुन रहे हैं उनको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आपका कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब फोन तो थारा हुआ बैठा अंधा यूट्यूब की बना के घेर दी वीडियो और फिर करे भाई हमारे तो व्यूज नहीं आए। तो आप खुद से सोचो व्यूज आएंगे कहाँ से? भाई जब सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा कि आप कर क्या रहे हो तो देखेगा कैसे वो? तो सबसे मेन चीज क्या है? कैमरा क्वालिटी, टाइम का पाबंद। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो वो भी क्लियर होना चाहिए। मतलब सपोज मैं अब बोल रही हूँ, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी और तमन लगेगा समझ में नहीं आ रहा हमारी मैं ये बोल क्या रही, तो तुम कितनी देर देख सको मुझे? मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर स्किप कर दोगे। हमारे पल्ले तो कुछ पड़ेंगे ना, देखेंगे क्या हम इसे? हो गया ना ऐसा ही? तो वही चीज रखो अपनी, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सामने वालों को। और बस उसके साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि रातों रात तो भाई किस्मत वाले हुए वायरल। बाकी आप करके देखो कुछ दिन और उसके बाद बताना कि हाँ भाई दीदी आपने सही कहा था या नहीं कहा था। क्योंकि भैया देखो, गुमराह करना तो मेरे बस की है नहीं किसी को। मैं खामो खाम की बता दूं ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ आप रातों रात वायरल हो जाओगे, ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ आपको इतने सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो भैया मेहनत के बिना कुछ भी ना है। मेहनत जितनी करोगे उतना ज्यादा ग्रो अप करोगे, ये पक्की बात है। यूट्यूब इतनी लॉयल्टी के साथ जो उसके साथ काम करते हैं ना, उनको ना इतना संतुष्ट रखता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई यूट्यूब की तरफ से हमें कोई शिकायत है। आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। आप जितनी लॉयल्टी से काम करोगे आप उतना ग्रो अप करोगे। तो अपनी भी लॉयल्टी बना के रखो तो सामने वाले की लॉयल्टी जब ही तक रहती है। तो सबसे बेटर चीज यही है, सिर्फ कैमरा क्वालिटी का ध्यान रखो। आप आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है फोन की वो कैसी है, और आप जो बोल रहे हो, जो कन्वर्सेशन है आपकी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। या आप किसी गाने पे या किसी पे एक्टिंग कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ सामने वाले को समझ में आ जाए। खैर एक्टिंग से मेरा तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है मैं तो किसी गाने पे लिपसिंग भी करूँ मेरे तो उल्टी सीधी जावा है, मेरी नहीं जाती। क्योंकि मेरा खुद का कंटेंट आप सबको पता है, मेरा खुद का कंटेंट होता है। मैं खुद अपनी बात रखती हूँ, जो भी मेरा नजरिया है, जो भी मेरा बात करने का तरीका है। हम हस्बैंड वाइफ की वीडियो आप लोगों के सामने आती है तो हमारा तो खुद का कंटेंट है, हम तो वही करते हैं। तो जिस तरीके से मैं खुद आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ भाई, वो टेक्निक मैंने तुम्हें सब बता दी। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी तो टेक्निक है नहीं कि मैं रातों रात कह दूं भैया आज आपने ये टेक्निक करी कल को देखियो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत सारे व्यूवर्स हो जाएंगे। पर हाँ इतनी पक्की बात है कि अगर आप जो मैंने बताया वो करोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो अप करेगा और आप भी अच्छे खासे यूट्यूबर बन सकते हो। क्योंकि बिना समय के कुछ नहीं है, बिना पिक्चर क्वालिटी के कुछ नहीं है, और बिना
वो इस क्लियर के तो खैर कुछ है ही नहीं। तो सारी चीज़ों पर ही आपको ध्यान देना है। और बाकी भाई पब्लिक का प्यार और सपोर्ट होता है, किसको कौन कितना ज़्यादा पसंद करे, क्योंकि किसी को लोग विलन के कैरेक्टर में पसंद करें, किसी को हीरो के कैरेक्टर में पसंद करें, सबका अपना अपना एक एक कैरेक्टर हो गया, तो किसको किस कैरेक्टर में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब भाई वैसे तो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप कभी दूसरे की नकल मत करना। अब वो पूछो क्यों, आप कहोगे दीदी सब कर रहे हैं तो उनके गानों पे भी कॉपी करना पड़ा है या किसी की कॉपी करना पड़ा है। आप देखो कि फलाना आदमी ऐसे कर रहा तो मैं उसकी कॉपी करके मैं भी आज स्टार बन जाऊंगा। तो देखो कॉपी करके अगर आप सक्सेस हो भी गए तो वही वाली बात है, कॉपीराइट ही हो गए। पर अगर आप अपना खुद का कुछ टैलेंट दिखाते हो, आप अपना खुद का कुछ करते हो, क्योंकि भगवान ने ना हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है और हर बंदे का कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, स्पेशल टैलेंट। जैसे लड़कियों को ले लो, औरतों को ले लो, किसी में कुकिंग, किसी की कुकिंग इतनी अच्छी हो, कोई कुछ बहुत अच्छा बनाती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई इतनी अच्छी डिजाइनर होती है कि भाई कपड़े बहुत अच्छे सिलती है, किसी का पार्लर का काम है तो वो पार्लर में एकदम परफेक्ट है, या किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी है, टॉकिंग वे तो वो बात बहुत अच्छे से करती है, या कोई डांस बहुत अच्छे से करती है। मतलब हर किसी का भगवान ने एक अलग हुनर बना रखा है हर किसी में। बस वो अलग बात है कि भाई आप पहचान नहीं पा रहे या आपके जो आसपास के लोग हैं वो पहचान नहीं पा रहे या जो भी है, तो हर किसी का अपना एक खुद का टैलेंट होता है। बस जरूरत है तो अपने टैलेंट को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की, और जिसने खुद को पहचान लिया कि हाँ भाई मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती है, वो डेफिनेटली कर सकती है। मैं कह रही हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं खुद अब से 3-4 साल पहले मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद जो गाने हुए थे ना उन पे लिपसिंग करूँ थी, और मतलब ये मान के चलो आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो उठा के, तो किस तरह से करती थी मैं, मुझे खुद नहीं पता था मेरा क्या टैलेंट है क्या नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। एक दिन अचानक से ही मेरा भाई आया, ताऊ जी का बेटा, भाई भी था मेरा, रियल भाई भी, ताऊ जी का बेटा भी था, सारे के सारे आ गए। मेरी डायरी रखी हुई थी, अब मुझे राइटिंग का शौक है तो मैं राइटिंग करती हूँ। उसने मेरी जो वो बुक पढ़ी, बोला ये किसने कर रखी है, उसको भी नहीं पता था उससे पहले कि कद शौक लगा, मुझे भी नहीं पता चला वो शौक मुझे कद लगा। बस ऐसे ही जब खाली रोटी रोटी तो अपना लिखना चालू कर देती। तो मैंने कहा भाई मेरी है, बोला तू इतना अच्छा लिखती है, मैंने कहा हाँ, बोला तू तो वीडियो भी बनाती है शायद, मैंने कहा हाँ कोशिश कर रही हूँ, पर व्यू नहीं मिलते, लाइक नहीं मिलते, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। बोला तो तू कोशिश कर रही है तो तू फिर करती क्या है उसमें, मैंने कहा लिपसिंग करती हूँ, मैं दूसरों की जो डायलॉग होते हैं उनको कॉपी करती हूँ या गानों को लिपसिंग करती हूँ। बोला तेरा खुद का इतना बढ़िया टैलेंट है, तू खुद देख तू कितनी अच्छा लिखती है, तू अपना खुद का क्यों नहीं बोलती। मैंने कहा मुझे तो बड़ा अजीब सा लगे, और सच बताऊं तो बड़ी शर्म सी लगी थी। कई बार तो ऐसा हुआ मैंने अपनी आवाज की वीडियो गेरियर में डिलीट कर दी। क्यों मैं उन्हें गेर दूँ थी, फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, शर्म सी लगी थी, मतलब अच्छा नहीं लगा था। कॉन्फिडेंस हो मैं ना कि भाई एकदम तो देखो किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिस तरह से मैं आज बोल रही हूँ उस तरह से मैं कह लगूँ, मैं तो पहले भी ऐसी बोल रही थी। तो नहीं, उस टाइम पे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी आवाज की वीडियो गेरी और गेर के फिर डिलीट कर दी। वे आवाज की वीडियो गेरी और गेर के फिर डिलीट कर दी। अपने आप को देख के शर्म आवे थी, और देखो थी क्या बंदों ने देखी, घने बंदों ने देखी तो नहीं, मतलब जब यो नहीं था कि मुझे पब्लिक देखे जाता, जब उस वीडियो को घेर के शर्म नहीं हुआ करे थी, इसे दम देनी सी काट दू, पता नहीं कितनों ने देख ली होगी, किसी ने देखी तो नहीं, दम देनी काट दू इसे। तो जब मुझे यो भगी रही करे थी, तो फिर 2-4 बार ऐसी घेरी, फिर खैर जैसे धीरे धीरे काम करती गई, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर होता गया, फिर डायलॉग लिखे मैंने थोड़े से कुछ दबंगाई के, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे में टैलेंट क्या है, मैं जा किस रास्ते पर रही हूँ। कुल मिला के वो दिखावा था, मतलब सच बता रही हूँ मैं, उसे दिखावा ही कह सकते हो आप। क्या दिखावा था कि भाई मैं दबंगाई के डायलॉग लिख रही हूँ और फिर मैं उन्हें बोल रही हूँ, तो क्या हुआ, वो दिखावा। अब दिखावा आप कितने दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, 5 दिन कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, महीना कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो। देखो पूरी जिंदगी आप दिखावा नहीं कर सकते। और जहाँ आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे आप कितने ही दिन दिखावा करोगे। भाई आपकी व्लॉगिंग होगी, उसमें सब कुछ रियल होगा, आपका पर डे का जब सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन गिरेगा, तो उसमें आप कौन सा दिखावा कर लोगे। और कर लोगे 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, फिर क्या करोगे, नहीं होता ना ऑप्शन करने के लिए। तो सबसे बेटर तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे आप हो, जो आप हो, खुद को वैसा ही प्रस्तुत करो। फिर धीरे धीरे मुझे खैर ये चीजें समझ में आ गई जब ताऊ जी के बेटे ने मुझे समझाया कि मतलब खुद पे शर्म महसूस नहीं करनी।
अरे तुम जैसे हो परफेक्ट हो, भगवान ने तुम्हें बनाया परफेक्ट है, तो तुम्हें दूसरों के लिए खुद को दिखाने की जरूरत क्या है? क्यों तुम दिखावा करना चाहते हो? फिर मैंने सोचा भाई बात तो तू सही कह रहा। अब मुझे अभी मुश्किल से महीना 2 महीना हुआ, और मैं सच बताऊं तो मैं खुद थक गई इस चीज से, क्योंकि मेरा शुरू से ही ऐसा था कि कभी रियल लाइफ में भी दिखावा नहीं हुआ। अब वही वाली बात है भैया, देखो वीडियो बनाना था तो मैंने सोचा कि भाई ये कंटेंट ना करके ये करके वायरल हो जाऊं, ये ना करके ये वायरल हो जाऊं। लेकिन सच बता रही हूँ, जिस दिन मैं जैसी हूँ वैसी सोशल मीडिया पर आ गई, उस दिन मैं वायरल होगी। यकीन मानियो मेरा, जब तक मैंने कॉपी करी थी ना, मेरा कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब धसी की धसी रही, मुझे समझ में नहीं आया था ऐसा क्या करूँ। रोज सांझ को जब वीडियो देख के सोई करूँ थी तो नू लगे करता भगवान जी बस रात रात में यो वाली वीडियो वायरल हो, जब बस ज्यादा नहीं 10,000 व्यू आ जाए मेरे लिए बहुत है। तुम 10,000 की बात करें, शुरू में तो 1,000 व्यू के लिए ऐसे तरसू थी, बस 1000 व्यू भी आ जाए तो बहुत है मेरे लिए। फिर तो भाई जिस पर 10,000 व्यू आ गए, ये मान के चलो भगवान जी ने गिफ्ट दे दिया मुझे। और मतलब इतना माथा टेकना था कि हाँ भगवान जी 10,000 व्यू तो आए। तो इतना सारा संघर्ष था, पर खैर जब खुद पे आ गई हूँ और जैसी मेरी जिंदगी है वैसी ही जीने लगी और वैसी ही दिखाने लगी। कम से कम मैंने ज्यादा दिन कॉपी नहीं करी, मैं नहीं कह सकती कि ज्यादा दिन मैंने भाई दूसरों के डायलॉग कॉपी करे हैं या दूसरों के, लेकिन हाँ मुझे उन 2-3 महीनों में एक चीज समझ आ गई थी। मुश्किल से मेरी 8-10-12 वीडियो होंगी जो पहली होंगी कॉपी की होंगी, जो दूसरों को मैंने करा था। तो उसके बाद फिर मुझे ये चीज समझ में आ गई, और खैर भगवान की दुआ से मेरा टैलेंट, चलो जिसने भी पहचाना, जो भी पहचाना, बहुत अच्छे से पहचाना। फिर मैंने खुद का करना शुरू कर दिया, और जो हूँ मैं जैसी हूँ और जो रियल बात है उन पर बात करना मैंने चालू कर दिया। जो घटनाएं घटती हैं या जो होती है या जिस तरह का सब कुछ है जिंदगी में, फिर मैंने जो अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है दिल से वो शेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद से आप लोगों का इतना प्यार मिलना चालू होगा मुझे, और आज भी इतना ही प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पर इस चीज से मैं सिर्फ एक बात सीखी हूँ कि आप जो हो जैसे हो खुद को वैसा ही प्रस्तुत करो। आप जो हो जैसे हो, जहां से आए हो, जो भी हो, खुद को अगर वैसा ही प्रस्तुत करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि वो वैनन कौवा चला हंस की चाला रमणी भी भूल गया, तो दूसरों की नकल करने में तो वो बड़ा हाल हो जावे है। तो मेरा तो यही मानना है। और बाकी आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो कितनी यूजफुल रही, सारे के सारे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने आप लोगों की हेल्प करने के पर्पज से ही ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट डीएम आ रहे थे। और भाई सच बताऊं तो मैं ज्यादा आप लोगों की बात को ना टाल नहीं सकती, इसलिए नहीं टाल सकती क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगे। वो वाली बात हो जाए ना कि भाई ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है, हम इससे पूछ रहे हैं तो ये बता नहीं रहे। और बहुत बार पूछा गया ये सवाल मेरे से कि कुछ ऐसा बता दो कि हमारी भी वीडियो जो वो ग्रो अप करने लगे। क्योंकि देखो अपना हर कोई कुछ करना चाहता है, महंगाई को देख लो या फिर समय को बदलते हुए समय को देख लो, कुछ भी देख लो, आज की तारीख में हर औरत अपना पैसा चाहती है, अपना खुद का कुछ करना चाहती है। और बात भी सही है, जब बात बराबरी की है तो बराबर कमाना भी पड़ेगा। अगर हर जगह हम औरतों को बराबरी चाहिए तो बराबर कमाना भी तो जरूरी है। आदमी ने कौन सा ठेका ले रखा बेचारा, वो पापड़ बेलता रहेगा, रात दिन बाहर जाएगा, कमाएगा और इतनी सारी टेंशन लेगा। देखा होगा जितने हार्ट अटैक आवे बेचारे आदमी इनके ही आवे, क्यों टेंशन इतनी रहना, उन्हें बाहर से कमा के लड़ना है। भाई घर में पता नहीं 8 आदमी है, किसी के में 10 आदमी है, और बहुत सी जगह तो ऐसा हुआ एक अकेला मर्द उन 8-10 आदमियों का पेट बढ़ता रहता है। क्योंकि घर में रोटी बनाने से तो पैसा नहीं आता, कमा के तो वो बाहर से लाना पड़ेगा, तभी घर में रोटी बनेगी ना। भाई अगर बाहर से कमा के नहीं आएगा तो घर में रोटी किस चीज की बनेगी। तो उस आदमी को बहुत टेंशन है कि उसे बाहर से कितना कमा के लाना, कैसे नहीं लाना। और अगर हम उसमें उनकी हेल्प कर दे थोड़ी सी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो है ना कि गाड़ी के जो 2 पहिए बराबर चलेंगे तो वो गाड़ी रुकती नहीं है, दौड़ती है। और जिस गाड़ी का एक पहिया चल रहा और एक खिंचड़ रहा ना, वो तो बेचारा टम कर गई चला कि जिंदगी सारी दिन टम में लिकड़ जा। तो दोनों का संघर्ष है, दोनों को साथ में करना पड़ा है। तो मेरी तो बस यही सलाह है, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोगों की हेल्प करना चाहती थी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और अगर इसमें कोई मिस्टेक रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।